चैनल पर मैं सालगिरद हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल चरखी दादरी में दोस्तों आज सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों पहुंच चुकी है। आज विजय पंचगावा जी हैं नैलो से जिला अध्यक्ष। हाल ही में इनको जिम्मेवारी मिली है जिला अध्यक्ष की। सबके बोल चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और रही बात, ये मेरे कहने की बात नहीं, मौजूदा सरकार से आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सब दुखी हैं। आज लोगों ने अगर आस और उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में आ रही है। ये मौजूदा सरकार एक बात कहती थी 2023 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसान के जो जरूरत की चीज थी, खाद बीज, ये सारे दुगने जरूर हो गए। और पीछे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में जब किसानों का आंदोलन चला था तो किसानों ने एक मांग करी थी कि जो इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आएगा वो हमारा हितैषी होगा। तो मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे थे जो अपना इस्तीफा दे करके और किसानों के बीच में बैठे थे। तो हितैषी, इससे बड़ा किसानों का हितैषी मेरे ख्याल में अभय सिंह चौटाला से बड़ा नहीं है। और आज विरोधी भी एक बात मानते हैं, अगर अबे ही सत्य, जो जबान का धनी जो कहता है वो करता है। तो राजनीति में ये चीज है, भ्रष्टाचार की आज तक कोई अभय सिंह के ऊपर उंगली नहीं उठी। तो आने वाला जो समय है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में वोट भी मुख्यमंत्री को वोट दिया जाएगा, न कि कोई विधायक या कैंडिडेट को। तो जब मुख्यमंत्रियों की तुलना की जाएगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिसमें हर आदमी को उनके ऊपर विश्वास है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो। तो आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज 90 साल की उम्र में भी हरियाणा प्रदेश के हल्का जिलों में जो दौरा कर रहे हैं, ये बात इससे साबित होती है कि अगर कोई किसान, हरियाणा प्रदेश का किसानों का 36 वर्ग का अगर कोई भला चाहने वाला है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। जब हरियाणा प्रदेश के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, ये मेरे कहने की बात नहीं, जितने रोजगार हरियाणा प्रदेश में और दादरी जिले में, जब ये भिवानी जिले के नाम से था, सबसे ज्यादा अगर रोजगार देना का काम किया था तो यहाँ का क्या था। और उसके बदले में अगली सरकार ने जो सजा सुनाई थी वो भी यही सुनाई थी, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई। और विकास कार्य मैं कहता हूँ गांवों में, जिस भी सरपंच ने गांव ने जो मांग रखी, चाहे किसी ने छोटे से टुकड़े पे मांग रखी ना लिख के, तो भी उनकी ग्रांट देने का काम। यार विकास कार्यों का जब शमशान घाट तक पक्के कराए, 4 दीवारी कराई, तो मेरे ख्याल में फिर विकास कार्यों की कोई कमी रही नहीं। तो या तो लोग गांवों में जाते तो एक ही बात कहते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में गांवों में जो काम हुए थे उसके बाद कोई काम नहीं। इस मौजूदा सरकार ने तो आज सड़क के, आज दादरी की हालत देखो, पीने का पानी नहीं, सड़क पर आप चल नहीं सकते, सीवर का पानी सड़कों पर भरा है, कोई मूलभूत सुविधा भी कम से कम वो भी दादरी की जो है ना नहीं है। आज दादरी जिला पूरा, मैं तो कहता हूँ अनाथ है, कोई सुनने वाला नहीं। आप ये झाड़ू चौक, ये सारा, ये नहीं, आप हर दुकानदारों के आगे पीछे से दुकानों की क्या हालत थी, बेचारे वैसे ही मार में हैं, ये सारे बर्बाद कर दिए, किसी को किसी नाम से, किसी को किसी नाम से। आज दादरी का हर दुकानदार परेशान है, हर किसान परेशान है, पटवारी धरने पे बैठे हैं, आशा वर्कर बैठी हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है वर्ग जो आज धरने पर ना बैठा। तो दादरी का तो दुर्भाग्य है, यहाँ लोगों को केवल बड़ा बुकरा के और वोट बटेने का काम करा, जनता को बहुत बड़ा धोखा किया। आने वाला समय आएगा तो लोग देखना इनका क्या हालत करेंगे। इस सरकार की एक थ्योरी है, मीडिया में ये पूरी पकड़ रखते, घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम होया हो तो वो बताओ। कागजों में ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, इतने करोड़ इतने करोड़, लेकिन आप बताओ ना, कोई काम धरातल पर हुआ है क्या? नहीं। तो आज मैं कहता हूँ सरकार और सारी चीजें छोड़ दो, आप चिकित्सा और शिक्षा, 2 चीज फ्री दो, ये और चीजें देने की जरूरत नहीं। अगर चिकित्सा और शिक्षा अगर होगी तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर घर में रोजगार अपने आप हो जाएगा, हर घर में खुशी अपने आप आएगी। फिलहाल आज बात की जाए, आपने शिक्षा को लेकर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल का एक भाषण लगातार वायरल हो रहा है। जींद रैली करी थी अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली के संयोजक भी आप पार्टी के, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री खट्टर साहब को फ्री शिक्षा और फ्री बिजली दे दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा।
ऐसा है, राजनीति वैसे भी छूट गई उनकी, तो काट के हंडी एक बार चढ़ा कर, तो आप वालों की जो हालत है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी। इसका वो हरियाणा प्रदेश का एक बात बताओ, आज जीवन मरण का प्रश्न है हमारा पानी एसवाईएल का। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनने एक बात कही थी केजरीवाल ने, बोला मैं एक बूंद भी हरियाणा को, यहाँ की कोई एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, हरियाणा प्रदेश किस बात की आस लगा लेंगे उससे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज केजरीवाल की भी वही हालत है। अब वो खांसी तो ठीक कर नहीं सकता, देश की हालत ठीक क्या करेगा? पहले अपनी खांसी तो ठीक करा लो। जी जी। तो यही हमारी तो यही है। क्या लगता है हरियाणा में अगर इनेलो सरकार आती है, क्या लगता है दादरी जिले को विकास करा पाएगी? इनेलो की सरकार आएगी, ये हमारे लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर ढिल्लो, ये हमारे सारी टीम, हरियाणा प्रदेश में इनेलो की सरकार होती है तो हर कार्यकर्ता अपने आप को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलो। और पीछे भी जब सरकार थी तो चाहे रोजगार का हो चाहे विकास का हो, कोई कार्यकर्ता ने अगर एक पर्ची पकड़ा दी तो भी वो कार्य हुआ है। हरियाणा प्रदेश में इनेलो की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे तो फिर न्यू मान लेना, हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी के हर आदमी की अपनी सरकार होगी। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये ऊपर लेवल की बात है। हमने तो हमारे पार्टी आई कमान के आदेश है। आज हमारे प्रभारी ढिल्लो साहब भी हम यहाँ आज सदस्यता के लिए जुड़े। हमारा एक टारगेट है, हर हल्के में 5500 हम नए कैंडिडेट बना रहे हैं जिनकी सदस्यता। तो जब 5500 एक हल्के में हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे तो फिर अंदाजा लगा लो, फिर हमारे सीट निकालने में हमारे कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इनेलो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी हरियाणा में? ये हमारी हाईकमान का है, बाकी बातें हमारे ढिल्लो साहब से पूछो आप, ये हमारे प्रदेश के लीगल सेल के हैं, ये विस्तार से आपको ये भी बताएंगे, आप इनसे भी सवाल। तो चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के लिए तो यही संदेश है, मैं आपका चैनल कर आपका बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश में चाहे उपचुनाव हो कोई भी हो, जहां भी कोई होती है राजनीतिक एक्टिविटी, आप वहां मौजूद होते हो और गांव की, ग्रामीण की, हर गली की आप खबरें पूरे हरियाणा प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से दिखाते हो। तो इसलिए आपकी पूरी चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो सर, आप फिलहाल बात की जाए? एक मिनट। मेरे को प्रदेश के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी लीगल से। जसवीर सिंह ढिल्लो दोस्तों आज मौजूद हो चुके हैं, इनेलो से हैं। आज बातचीत की जाएगी। दादरी में मीटिंग का आयोजन किया गया दोस्तों, उस मीटिंग में पहुंचे हैं। सर आपका स्वागत है सबके बोल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की मीटिंग का हमारा मुख्य मकसद है, जो पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, जैसे प्रधान जी ने आपको विस्तार पूर्वक विजय सिंह जी ने बतलाया है, तो हमारी पार्टी का तमाम प्रदेश के स्तर पर सदस्यता अभियान चला हुआ है। तो मुझे, विजय सिंह जी को, ओम प्रकाश जी गोरा को, हमें तीनों को दादरी और भिवानी जिला को काम करने की जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई। उस संदर्भ में हम आए आज। तो कैसे कार्यकर्ताओं का कैसे सलाह मशुरा किया जाएगा? कार्यकर्ताओं का पूरा उत्साह है और पूरी उमंग है। मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि एक तो जो जिस तरह से कांग्रेस स्वयं भू मुख्यमंत्री बन रहे थे, रोज रोज उप मुख्यमंत्री, आज तो ब्राह्मण बनाऊंगा, आज हरिजन बनाऊंगा, आज ये बनाऊंगा, आज वो बनाऊंगा, आज बैकवर्ड बनाऊंगा, तो जो पिछले चुनावों के नतीजे आए राज्यों के, कांग्रेस धरातल पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस कदर बेइंसाफी, नाइंसाफी, बेकायदगी कर रही है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किया है, छत्तीस जी आपका झारखंड में क्या हालत कर रखी है, जो ये दमनकारी नीति लेके चल रहे हैं, तो इससे आम जनता जो है वो नाराज और परेशान है। और हरियाणा में केवल और केवल एक ही उम्मीद है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और अभय सिंह जी चौटाला, केवल एक ये उम्मीद है। इसको जो है पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी उम्मीद के साथ 9 फरवरी के चरखी दादरी में जिले में एक रैली, जन आक्रोश रैली हुड्डा साहब के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या कुछ किस तहत देखते हैं आप? इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक दिन एक रैली करके जाता है, दूसरे दिन उसमें कमियां निकालने के लिए दूसरे खड़े होते हैं। जहां कार्यक्रम होता है उसमें प्रदेश अध्यक्ष की फोटो ना हो, लीडर ऑफ जो है विधायक दल का नेता है उसकी ना हो, इस तरह की तो क्या इनके बारे में चर्चा करें। तो जनता के सामने लोगों ने इनको नकार रखा पूरी तरह से। इनेलो ही एकमात्र भविष्य। तो इनेलो के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे फिलहाल? इनेलो का मुद्दा तो चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं,
चौधरी देवीलाल जो जनहित की नीति बना के गए थे उन पर चलते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दिशा निर्देश, अभय सिंह जी की सोच और संघर्षशीलता। सर मेरे का एक सवाल होता है, आज बजट लगातार जारी होने लग रहा है, बजट में कुछ सुविधाएं नहीं मिली, किसानों को कुछ नहीं मिला, क्या कुछ मानते हैं? कुछ नहीं, केवल और केवल ढकोसला, केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, मतदाता को लुभाने के लिए झूठे वायदे किए गए। इस बजट में कोई दम नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस बजट से हम कोई उम्मीद नहीं करते, ना इस सरकार से हम कोई उम्मीद करते। उम्मीद अगर करते हैं तो चौधरी देवीलाल की नीतियों से, चौधरी अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार से। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये देखो, विकास विकास तो इन लो आएगी जब होगा विकास, हम दिखाएंगे विकास करके क्या होता है, विकास बताएंगे आपको, तो क्या आप देखोगे खुद ही। क्या क्या आप फिलहाल आपकी सरकार हरियाणा में आती है, क्या कुछ करा पाएंगे? हरियाणा में हमारी सरकार आती है तो आप हमारे एजेंडा देख नहीं रहे क्या? 7500 रुपए पेंशन होगी, 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता होगा, हर युवक को नौकरी मिलेगी, हर घर से नौकरी मिलेगी, जो नौकरी से वंचित रहेगा उसको 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, और बिजली फ्री करने का प्रोग्राम चल रहा है। फ्री बिजली तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी अरे घोषणा वो की। फ्री बिजली दूसरी तरीके से करी थी, अब ये अपनी प्लेट्स वगैरह सौर ऊर्जा के तहत कोई कार्यक्रम हमारे नेताजी चला रहे हैं, तो उसके तहत बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो अभी फिलहाल हाल ही में बजट जारी होने लग रहा है, क्या बजट में क्या अरे उम्मीद है? बजट तो कुछ नहीं है, बजट तो ये एक लॉलीपॉप होता है, बजट में कुछ नहीं होता। कुछ करते हैं क्या बजट में? कुछ नहीं करते। ये तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना कर्मचारी के लिए, कुछ भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए खास आपके लिए? देखो, खास तो जब हमारी सत्ता को आप लोग लेके आओ, जनता हमारे को मुख्यमंत्री, हमारे नेता को बनाने का काम करे, फिर दिखाएंगे क्या होता है। फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे, हमें पूछते ही रह जाओगे भी क्या होता है, क्या किसी से पूछोगे नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा भी ऐसे होना चाहिए। अभय चौटाला की यात्रा भी अब कह रहे हैं कि यात्रा भी चली हुई है आपके द्वारा, क्या यात्रा चली? यात्रा जिस एरिया का प्रोग्राम करना बाकी रह गया था यात्रा के दौरान, उन बड़े बड़े गाँव में जो है ना यात्रा करने का प्रोग्राम बनाया है, जो वंचित रह गए थे, जिन हलकों में जो गांव वंचित रह गए थे, एक रूट बनाया गया था, उससे अलग अलग जो वंचित रह गए थे वहां पे जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।